ग्लिट्स, ग्लैमर, ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सफाई से भरा हुआ देश है यूएई। इन सारी चीज़ों के अलावा इस साल आपको मिलेगा आईपीएल भी यूएई में। अभी हाल में इंडिया ने यूएई के साथ कुछ ट्रैवल बबल साइन किया है, जिसके तहत इंडिया की एयरलाइंस, पब्लिक सेक्टर यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस लाइक विस्तारा, इंडिगो, गो एयर एंड स्पाइस जेट और यूएई की एयरलाइंस जैसे इतिहाद एंड एमिरेट्स इंडिया और यूएई के बीच में ट्रैवल बबल के तहत फ्लाई कर रही हैं। ये एग्रीमेंट फिलहाल 31 अगस्त तक के लिए ही है, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है ये अगले महीने यानी कि सितंबर में भी एक्सटेंड हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आप यूएई कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली दुबई, अबू धाबी एंड शारजाह। दुबई सबसे सिंपल है, कोई मैंडेटरी क्वारंटाइन नहीं है जब आप दुबई पहुंचते हैं। तो कौन कौन सी वो गाइडलाइंस हैं वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे मेरा चैनल उतना ही ज़्यादा यूट्यूब द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए और जाना जाए क्या क्या हैं गाइडलाइंस अलग अलग एमिरेट्स के लिए, बीट दुबई, अबू धाबी और शारजाह। यूएई के सारे एमिरेट्स में जो 3 मेन एमिरेट्स हैं जो कि इंडिया से प्रॉपरली कनेक्टेड थे कोविड-19 से पहले, वो हैं शारजाह, अबू धाबी एंड दुबई। इन सारे एमिरेट्स के लिए इंडिया से वापस से एयर बबल के थ्रू फ्लाइट शुरू की गई हैं, लेकिन इंडियंस सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं दुबई ट्रैवल करना एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके रीजंस भी हैं। मेन रीजंस हैं बुर्ज खलीफा, तरह तरह के थीम पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, शॉपिंग, मॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं दुबई में करने के लिए एज ए टूरिस्ट। मैं इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोविड-19 के दौरान ट्रैवल करना ही चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल एट योर ओन रिस्क, पूरे प्रिकॉशंस बरतिए, सारी गाइडलाइंस फॉलो कीजिए ताकि आपकी तबीयत भी ठीक रहे और आप किसी मुसीबत में भी ना फंसें। पिछला वीडियो मैंने बनाया था मालदीव्स के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल था। आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रैवल के केस में दुबई सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिकल एंड फीजिबल डेस्टिनेशन है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि दुबई ने टूरिस्ट के लिए कोई भी मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड नहीं रखा है। अगर आप उनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप एयरपोर्ट से सीधे अपने होटल में जा सकते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेज दुबई में खुले हुए हैं और आप दुबई को एंजॉय कर सकते हैं। दुबई अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो 2 तरह के लोग इंडिया से बेसिकली जा रहे होंगे। एक तो आप दुबई रेजिडेंट होंगे, यानी कि यूएई रेजिडेंट हो गए, दुबई इशूड रेजिडेंस परमिट आपके पास होगा, या फिर आप इंडियन नेशनल होंगे। मैं फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आप दुबई रेजिडेंट हैं, यानी कि आपके पास जो यूएई रेजिडेंस परमिट है वो दुबई इशूड है, तो आपको GDRFA की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा ट्रैवल से पहले। लिंक ऑफकोर्स सारे के सारे जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपको कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपका जो रेजिडेंस वीज़ा था 1 मार्च 2020 के पहले एक्सपायर हो चुका है तो वापस से आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं दुबई रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर 1 मार्च 2020 के बाद आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो एक्सपायर हुआ है तो आपको 31 दिसंबर तक आने की परमिशन दी जाएगी दुबई के अंदर। अब अगर बात की जाए इंडियन रेजिडेंट्स के लिए, तो इंडियन रेजिडेंट्स अगर वीज़ा ऑन अराइवल कैटेगरी में फॉल करते हैं, यूएस के मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा पे भी दुबई वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड कराता था पहले, कोविड-19 से पहले। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्रैवल से पहले इस बारे में आप अथॉरिटीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। वीज़ा ऑन अराइवल के अलावा 14 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ की अलग अलग कैटेगरी की टूरिस्ट सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ाज इशू किए जाते थे, वो फिर से इशू किए जा रहे हैं, बट स्टिल रीचेक विद द अथॉरिटीज़। एज एन इंडियन सिटीजन अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप फ़िलहाल इंडिया से यूएई स्पेशली दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। आपके ट्रैवलिंग डेट से 96 आवर्स के अंदर अंदर एक कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक लैब्स हैं जहां से आप ये टेस्ट करा सकते हैं, उन लैब्स की लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपका ये जो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे नहीं दिखा सकते हैं, आपको अपने साथ इसका एक प्रिंट आउट कैरी करना होगा। ये जो PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट आप साथ में कैरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत चांसेस हैं कि आपकी वापस से PCR टेस्ट किया जाए दुबई एयरपोर्ट पे।
अगर आपका दुबई एयरपोर्ट पे भी टेस्ट किया जा रहा है तो आपको होटल में या अपने एकोमोडेशन में तब तक कन्फाइन रहना होगा जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए। अगर टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव आता है तो आपको उसी होटल में कन्फाइन किया जाएगा जहाँ आपने बुक कर रखा है, या फिर जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे आपको शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो टेस्ट है इंडिया से जो आप करा के जा रहे हैं या दुबई में किया जा रहा है, ये 12 साल से छोटे बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट है, या कोई भी सीवियर डिसेबिलिटी किसी पर्सन को, ऐसे लोग भी एग्जेम्प्टेड हैं। इसके अलावा जो ऑब्वियस प्रोसेस है वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर भी हो रही होंगी, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा पाया जाता है तो आपका डेफिनेटली आपका PCR टेस्ट किया जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सारे एयरपोर्ट्स पे आज की डेट में फॉलो किया जा रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म अपनी एयरलाइंस को देना होगा और साथ ही साथ एक क्वारंटाइन अंडरटेकिंग फॉर्म भी देना होगा। और दुबई का एक कोविड-19 स्मार्ट ऐप है, उस स्मार्ट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है, वो डाउनलोड करके एक QR कोड जनरेट करना होगा जिससे वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको ट्रैक कर सकें। अगर आप इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से दुबई जा सकते हैं और दुबई में एज ए टूरिस्ट घूम सकते हैं। शारजा ट्रैवल के रूल्स भी मोर और लेस दुबई जैसे ही हैं। जो डिफरेंसेस हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, जो कॉमन चीज़ें हैं वो दुबई से फॉलो की जा रही हैं। शारजा में आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दिया जाएगा। अगर शारजा आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, दुबई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है UAE में, तो आपको 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन फॉलो करना होगा शारजा जाने पे, जो रूल दुबई में अप्लाई नहीं हो रही है। बाकी सारे जो टेस्टिंग के रूल्स हैं वो सारी चीज़ें दुबई वाली यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। शारजा का अपना एक अलग ऐप भी है कोविड ट्रेसिंग के लिए, वो आपको शारजा जाने के केस में डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी एमिरेट है अबू धाबी, जो कि कैपिटल भी है UAE का। शारजा और दुबई दोनों ही टूरिस्ट को अलाउ कर रहे हैं आने देने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा पे आप शारजा और दुबई जा सकते हैं। अभी अबू धाबी ने सिर्फ अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं वो ओपन की हैं रेजिडेंट्स के लिए और UAE नेशनल्स के लिए। उन लोगों के लिए भी ICA या GDFRA की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट है जो कि आपको यहाँ लिंक दिख जाएगा, उस पर जाके आपको रजिस्टर करना है, अपनी सारी डिटेल्स देनी है और उसके बाद आप इंडिया से या किसी भी और जगह से अबू धाबी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए वो सिमिलर ऐप यूज़ होगा जो कि शारजा में यूज़ हो रहा था, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो बात थी UAE जाने की। इंडिया वापस आना है तो आपको जो क्वारंटाइन है उससे बचने के लिए सिंपल एक प्रोसेस है। अगर आपने 96 आवर्स के अंदर जहाँ से आप उड़ रहे हैं वहाँ पे आपने PCR टेस्ट कराया है और अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो इंडिया में आपको जो मैंडेटरी 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिनों के होम क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी, उससे आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जब आप वापस आ रहे हैं तो आपके पास वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो साथ में आप कैरी कर रहे हो। ये गाइडलाइंस थी UAE ट्रैवल के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन एयरपोर्ट्स पे क्वारंटाइन के कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, ट्रैवल बबल एक्चुअली होता क्या है, उसके लिए आप ये दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।